दोस्तों, आपने बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। बिटकॉइन के पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारे सवाल है, जैसे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, क्या बिटकॉइन एक अकेली चीज है जो ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है, या फिर ब्लॉकचेन का यूज दुनिया की और भी कई इंडस्ट्रीज में होता है, एक्सेट्रा। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देख लीजिए। शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले देखते हैं ब्लॉकचेन का डेफिनेशन क्या है। ब्लॉकचेन इज ए डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर सिस्टम। इस डेफिनेशन में दिए गए हर एक टेक्निकल कंसेप्ट को हम लोग आगे अलग से समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है डिसेंट्रलाइज्ड। असल में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है विकेंद्रीकरण, यानी कि किसी भी सिस्टम का कंट्रोल किसी एक व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं होना। इसे समझने के लिए पहले सेंट्रलाइजेशन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बड़ी कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है जो कंपनी को चलाने और आगे बढ़ाने के बारे में सारे फैसले लेते रहता है। तो इस तरह से उस कंपनी के सारे डिसीजंस एक सेंट्रलाइज्ड ग्रुप तक ही सीमित होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का एक एग्जांपल है इंटरनेट सिस्टम। इंटरनेट सिस्टम पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, जिसके ऊपर किसी एक कंपनी का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। अब अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का डेटा किसी एक सर्वर मशीन पर स्टोर नहीं होता है, उसे दुनिया के अलग अलग सर्वर मशीन्स पर भी स्टोर किया जाता है, ताकि अगर किसी एक मशीन का प्रॉब्लम होता है तो डेटा को दूसरे मशीन से रिकवर किया जाए। तो यहाँ पर अब तक हमने देखा कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब किसी एक व्यक्ति या समूह का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब किसी एक जगह पर इसका डेटा स्टोर नहीं होता है। अगला पॉइंट है पब्लिक लेजर। बैंकिंग की भाषा में लेजर का मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रजिस्टर। ब्लॉकचेन में ऐसा लेजर ओपन और पब्लिक होता है, मतलब उस नेटवर्क में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ब्लॉकचेन की डेफिनेशन को एग्जांपल्स के द्वारा समझने की कोशिश की है। दोस्तों, ब्लॉकचेन कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। 1991 में कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को बनाया था, लेकिन 2009 में बिटकॉइन जैसे एप्लीकेशन में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इन दिनों बिटकॉइन बाकी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर काफी ज्यादा बूम पर है। अब आगे समझते कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। ब्लॉकचेन में मल्टीपल ब्लॉक्स का एक बहुत बड़ा चेन होता है। अब इनमें एक ब्लॉक के अंदर तीन चीजें होती हैं, डेटा, हैश और पिछले वाले ब्लॉक का हैश। डेटा में किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो करेंसी के केस में ये डेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। अब हैश क्या होता है? हैश इस डेटा का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। अगर डेटा में कुछ भी चेंज होता है तो उसका हैश भी चेंज हो जाता है। इसमें पिछले ब्लॉक का हैश रखने से ये पिछले ब्लॉक से भी कनेक्टेड रहता है, जिससे ब्लॉक्स की एक चेन सी बन जाती है। इसमें हम लोग अगर किसी ब्लॉक का डेटा चेंज कर देते तो उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा। इससे उस ब्लॉक का हैश और अगले वाले ब्लॉक का हैश दोनों सेम नहीं रहेंगे। इस कारणवश ये ब्लॉक कंप्लीट चेन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर हमें इस ब्लॉक को चेन से हमेशा कनेक्टेड रखना है तो फिर अगले वाले सारे ब्लॉक के हैश बदलने पड़ेंगे, जो एक बहुत डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है। इसके साथ ही और एक चीज इस सिस्टम को और ज्यादा पावरफुल बनाती है, जो है इसका पीयर टू पीयर नेटवर्क। ब्लॉकचेन के अंदर जो डेटा है वो सिर्फ आपके ही कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है, वो बहुत सारे और लोगों के कंप्यूटर में भी स्टोर होता है, जो इस पीयर टू पीयर नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको ब्लॉकचेन का डेटा चेंज करना है तो सिर्फ आप लोग आपके कंप्यूटर सिस्टम में से डेटा चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बाकी लोगों के सिस्टम में भी जाकर उसे चेंज करना पड़ेगा।
तो इस तरह से डेटा को चेंज या हैक करना फिर से इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है। इसके चलते ब्लॉकचेन काफी सिक्योर और ट्रस्टवर्दी सिस्टम माना जाता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम का डेटा आसानी से चेंज या हैक नहीं कर सकता। तो अब आगे देखते हैं कि अगर आपको कोई नया ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना है तो आप कैसे ऐड कर सकते हो। इसे ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते। नेटवर्क के बाकी सारे लोगों को भी मानना पड़ेगा कि आपका ब्लॉक सही है। अब इतने सारे लोगों को हमेशा एक पॉइंट पर मनाना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है कंसेंसस रूल्स, जिन्हें फिर सारे लोग मानते हैं। बिटकॉइन के केस में ऐसे रूल्स को प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्लॉकचेन में डेटा ट्रांसपेरेंट और इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब है जो डेटा कांस्टेंट है, मतलब जिसे कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। अब आगे देखते हैं कि ब्लॉकचेन का यूज बिटकॉइन के अलावा और कौन कौन सी जगह पर हो सकता है। इन शॉर्ट, इसके कौन कौन से यूज केसेस हो सकते हैं। इसका यूज बेसिकली ऐसी जगह पर हो सकता है जहां पर आपको पता है कि वो डेटा कभी चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट के अंदर, जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हो तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का डेटा आप ब्लॉकचेन के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ओनर आप ही हो, इसलिए वो डेटा कभी चेंज नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम में भी इसका यूज हो सकता है, क्योंकि एक बार आपने अपना वोट डाल दिया तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है, जिससे करप्शन को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी डिजिटल आइडेंटिटीज भी इसका एक अच्छा यूज केस बन सकता है, जैसे कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। इन सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग ब्लॉकचेन के अंदर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन अपनी सिक्योरिटी फीचर्स के कारण कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला है, और इसके बारे में जानकारी होना हमारे लिए अत्यावश्यक होने वाला है। हम लोग आशा करते हैं कि इस वीडियो में अब तक आपको ब्लॉकचेन के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो के बारे में आपके अगर कुछ सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। फाइनली, हैप्पी लर्निंग, बी वॉइस एंड शेयर योर नॉलेज।